बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन ख्वाजा ए मतीन साहब। और हम बात करेंगे कि इस वक्त जो तेज़ी से जो बदलती हुई सूरत हाल है, पंजाब के पी में असम्बलियाँ भी तहलील हो चुकी हैं। नेशनल असम्बली की तकरीबन जो इस्तीफ़े हैं वो 80+ जा चुके हैं और ये एक्सपेक्टेड हैं कि 100+ जाएंगे। तो इन तमाम तर के पी, पंजाब और यानी नेशनल असम्बली के इस्तीफ़ों के बाद आज़ाद कश्मीर में किस तरह की तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। और आज बड़ा अहम एक तो मामला आया है कि ज़ोहराना दिया गया है डॉक्टर अलवी की तरफ से, और उसमें जो एजेके की गवर्नमेंट है स्पेशली अगर हम देखें तो वो यहाँ पे मौजूद थे और अपोजिशन ने यहाँ पे जो है वो शायद उसका बाइकाट भी किया। तो सबसे पहले उस पर भी जानते हैं मतीन साहब। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश, आज जो ज़ोहराना हुआ और जो कायम मकाम सदर हैं अनवर हक चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सरदार तनवीर समेत पार्लियामानी पार्टी आई है, अपोजिशन ने क्यों ये बाइकाट किया और क्या आपको लग रहा है कि अपोजिशन को बाइकाट करना चाहिए था? जी बहुत शुक्रिया सती साहब। जैसा कि आपने कहा कि ये तब्दीली की लहर एक नज़र आ रही है हमें पंजाब में, केपी में और वफाक में भी, इसके यकीनन असरात होंगे एजेके में भी। ये जो ज़ोहराना एक कोशिश की गई है कि पूरी एजेके की जो लीडरशिप है उनको बुलाया जाए ऐवान सदर, ताकि ये तासर ज़ायल हो सके कि तनवीर लियास की हुकूमत मजबूत है। उसमें उस तासर में इससे पहले उन्होंने 2 स्टेप उठाए थे। जब वो स्पीकर जो असम्बली हैं चौधरी अनवर हक, उनके साथ उनके इख्तलाफात थे तो वो उनके चैम्बर में चले गए थे। तो बाद में हमारे पास जो मुसद्दक़ा इतलात आई कि बर्फ़ नहीं पिघली, जिसका तासर दे रही थी हुकूमती टीम पे बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह वो जो अपोजिशन लीडर हैं जो लतीफ़ अकबर के घर चले गए, तो ये तासर देने की कोशिश की कि हाँ अपोजिशन के साथ हमारे मामला बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो भी तासर रात गए ज़ायल हो गया जब उन्होंने जो लतीफ़ अकबर ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं राजा कफ़ील अहमद जो जम्मू कश्मीर अखबार के ग्रुप एडिटर हैं, उनसे बातचीत की कि हमारा इनसे कोई सुलह का कोई इम्कान नहीं है, हुकूमती तब्दीली के हवाले से जो हमारी स्ट्रेटजी है वो जारी और सारी रहेगी। उसी का तसलसल अपनाते हुए जब इन्होंने ऐवान सदर जो पाकिस्तान में है वहाँ इनको मदऊ किया तो अपोजिशन भांप गई इस बात को कि ये तासर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जेके में। लेकिन फिर अपोजिशन ने बाइकाट किया। सिर्फ पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी थी और वहाँ एक रवायती खाना शाना हुआ और खाना खा के गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन जैसी मजलिस हुई और वापस आ गए। इसके कोई लंबे असरात मुरतब नहीं होंगे जेके पर। सही। अच्छा, बड़े क्लोज़ आप देखते हैं इन मामलात को, ज़रा एजेके के मामलात इस वक्त क्या होंगे आज़ाद कश्मीर में स्पेशली अगर हम देखें तो जो स्पीकर हैं कायम मकाम सदर हैं इस वक्त अनवर हक चौधरी साहब और बरस सुल्तान के तो पहले के इख्तलाफात हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ी दोस्ती थी। तो उस दोस्ती को इस हद तक इख्तलाफात में क्यों बदली है? आपको क्या लग रहा है किस तरह के इख्तलाफात मौजूद हैं? आप इशारा कर रहे हैं जो स्पीकर चौधरी अनवर हक जी जी जी, उनसे उनके इख्तलाफात क्यों बने? क्योंकि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनवाने में चौधरी अनवर हक का बड़ा हाथ था, उनका सियासी जहन काम कर रहा था। ठीक। जो सरदार तनवीर इलियास खान हैं, इनको हमने जैसा देखा है, इनको जांचने की कोशिश करते रहते हैं। ये शख्सियत से तल्लुकात बनाते हैं और बहुत जल्द उनसे तल्लुकात ख़राब करके फिर आगे निकल जाते हैं। इनसे खूब तर की तलाश होती है। जैसे बिजनेसमैन जहन के आदमी हैं, वो बंदे को यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर आगे चले जाते हैं। यही चौधरी अनवर हक के साथ हुआ। जब इन्होंने हाथ मिलाया सरदार तनवीर इलियास ने बरस सुल्तान महमूद से, तो उनको इग्नोर किया बुरी तरह, उनको बड़ा शदीद रंज हुआ। तो इसी वजह से उनके मामला उनसे ठीक नहीं हो पा रहे। अब वो बिल्कुल अपनी अलहदा सोच रखते हैं। उनका अभी तक का जो आज का दिन है, इस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म से कोई खुशगवार तल्लुकात नहीं है, बल्कि नाखुशगवारी की हदें भी क्रॉस करते हुए हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद वो कोई धमाका भी कर दें। बल्दियाती इलेक्शन हुए एजेके में 31 बरस के बाद और सिक्योरिटी के मामला भी रहे, इबहम मौजूद रहा, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, बड़ा ये नहीं आपने देखा ऊंच नीच चलती रही है। आखिरकार 3 मराहल में इलेक्शन भी हो गए। अब एक और मामला भी आपने देखा कि उसके बाद पहला मरहला हुआ, अब ज़िला कौंसिल के इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, आज़ाद और जमात यानी पीटीआई क्या देख रहे हैं, कौन कौन इत्तेहाद करके मिला के जो है ना वो सीटें निकालने में कामयाब हो सकता है? अभी जो ज़िला कौंसिल के इलेक्शन होने और मेयर्स के इलेक्शन होने हैं, इनके चेयरमैन मुंतखब होंगे। ज़िला कौंसिलों के 10 ज़िला कौंसिलें, इसी तरह जो 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स मुंतखब होंगे। बिल्कुल। तो उसमें जो जब इनका इत्तेहाद हो गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का,
तो नज़र ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इजला में जो ज़्यादा इजला हैं उसमें जो अपोजिशन के लोग हैं वो अपने चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाएंगे और मेयर्स भी अपोजिशन के ज़्यादा होंगे। किसी जगह पे अपोजिशन का भी कोई नून लीग पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपको पता है कि अब सियासी महालफ जमाते हैं, इस हवाले से कुछ कोटली में और दूसरे ज़िला में कुछ मुश्किल दरपेश है। लेकिन अगर ये इन्होंने मिल के कर लिया, अभी क्योंकि दिन बाकी हैं, तो अगर ये मिलकर इंतखाबात लड़ लेती हैं तो फिर जो PTI है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा मुख्तलिफ ज़िला में। अच्छा मतीन साहब, क्योंकि ये भी कहा जाता रहा है कि हमेशा कि पंजाब जब तक PTI के पास रहेगा, ज़ाहिर महाजरीन की एक बड़ी सीटें हैं, उस वक्त तक तो शायद इंटैक्ट रहे गवर्नमेंट। अब पंजाब नहीं रहा, KP भी गया, बल्कि नेशनल असम्बली की भी 100 सीटें गई। क्या आपको लग रहा है कि अब अदम एतमाद की जो बात होती रही है वो कामयाब हो सकता है? और साथ ही मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँ कि बल्दियाती इलेक्शन हुआ, क्रेडिट किसको देते हैं आप? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो पंजाब में PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई है। जैसा कि आपने बताया कि 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की, इसमें जो 9 नशिस्तें हैं उनका तल्लक पंजाब से है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहाँ कश्मीरी महाजरीन बड़ी तादाद में बसते हैं। तो अब वो वाली ग्रिप तो नहीं रही, क्योंकि पिछले बार जब मुलाकात हुई थी ज़मान पार्क में AJK की जो PTI की पार्लिमानी पार्टी है, तो वहाँ पर हमने देखा कि उनकी बाद में वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी मुलाकात हुई थी। तो काफ़ी वादे वईद किए थे, ऐलानात किए थे, उन्होंने फ़ंड्स का भी कहा था। लेकिन अब जब हुकूमत ही नहीं रही तो वो महाजरीन को फ़ंड्स कैसे दे पाएंगे? इसका डेफिनेटली असर होगा। लेकिन एक इसका पहलू और भी है। वो पहलू ये है कि जो हम देखते हैं हमारी महाजरीन के जो हलकों से अरकान असम्बली उनसे मुलाकातें होती हैं, तो PTI की जो मकबूलियत है वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये कम चॉइस है कि हम इस वक्त जब PTI मकबूलियत की मराज पर है तो उनको छोड़कर किस तरह पोजीशन की तरफ जाएं। लेकिन वो जो ग्रिप आपने बताई है वो वाक़यातन ख़त्म हो गई है। अब अपोजिशन अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो उनके लिए आसान होगा महाजरीन के 5-6 अरकान असम्बली तोड़ लिए जाएँ और आज़ाद कश्मीर में जो तरीक़े अदम-ए-एतमाद की राह हमवार करने के लिए ये उनके पास है तरीक़ का पत्ता। तो बल्दियाती इलेक्शन क्या समझते हैं कि 31 बरस के बाद होना आप कामयाबी समझते हैं ये PTI की? और इसमें सबसे पहले जो क्रेडिट देना चाहूँगा मैं वो AJK सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस हैं राजा सईद अकरम, वो बड़े डिटरमिन रहे कि मैं हर सूरत ये इंतखाबात करवाऊँगा। बड़ी पसोपेश भी की, काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी आए, सिक्योरिटी की तरफ से वफाक की तरफ से भी मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें सरदार तनवीर इलियास खान जो वज़ीर-ए-आज़म AJK हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन सबसे पहला जो क्रेडिट है वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम हैं, वो कमिटेड थे कि हर सूरत में इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि 31 साल का बड़ा तवील दुहानिया गुजर गया है। एक पूरी जो नस्ल है उसने ये इंतखाबात देखे नहीं, उनको पता ही नहीं कि ज़िला कौंसिल के चेयरमैन क्या होता है, लोकल कौंसिलर किसको कहते हैं। तो डेफिनेटली ये क्रेडिट तो सरदार तनवीर इलियास खान को हर सूरत जाता है। आज का जोहराना उसमें नून लीग पीपल्स पार्टी का बाइकाट करना और ज़िला कौंसिल में मिलकर निकालना, सीटें निकालना, क्या आपको लग रहा है कि आगे अदम एतमाद भी आ सकता है? अब कब तक एक्सपेक्टेड है? अभी देखें कि आज शाम को इजलास है 7:30 बजे। जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं उन्होंने एक बड़ा अहम इजलास से तलब किया है JK के जो 7 लीडर्स हैं, अच्छा 7 स्टार भी जिन्हें कहा जा सकता है, तो उनको बुलाया है आज। तो बड़ा अहम फैसला होना है आज 7:30 बजे कि वो पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है। एक अदम एतमाद के हवाले से एक बड़ी बात फंसी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म किस पार्टी से होगा, या पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, फॉरवर्ड ब्लॉक से होना चाहिए। मेरे ख्याल में आज जो अहम इजलास है इसमें इसका फ़ैसला हो जाएगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि AJK में तब्दीली की जो हवाएँ हैं उनका गर्दिश तेज़ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मतीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो आपके सवाल थे उनके जवाब दिए। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।